So, hello everyone, very good evening to all of you, and I welcome all of you to the Physicam Academy. और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमें हमारे इस रिवॉल्यूशन में हमें सपोर्ट कीजिए। इस रिवॉल्यूशन में हम 3 मंथ्स में, एक है जुलाई, देन अगस्त एंड सितंबर में, इन 3 मंथ्स में हम कंप्लीट ऐसा नहीं कि कोर्स शुरू कर दिया, 2-3 लेक्चर्स हो गए, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंप्लीट जैम आईआईटी का जो कोर्स है, यार क्या हो रहा है, आईआईटी जैम का जो कोर्स है, ठीक है, कंप्लीट ये कोर्स हम करा रहे हैं, एक फिजिक्स के लिए और एक है केमिस्ट्री के लिए। इन दोनों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट कोर्स हम इसी चैनल पे फ्री, कैसा फ्री है, बिल्कुल फ्री, ओनली ऑन यूट्यूब, ऑन फिजिकम अकेडमी, बिल्कुल फ्री कोर्स है और आप सब लोग ज्वाइन कीजिए और हम हमारे इस रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये सब आप ही के लिए है। ठीक है, सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था मैं और पहले 2 लेक्चर्स ले चुके हैं। अब ये पीरियोडिक टेबल का आज तीसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए। कल जो हम सीखे थे पहले वो रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो हम कल सीखे थे, पहले तो एकदम सब लोग पानी पानी पी के एकदम, या फिर पानी साथ में रख लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाए। ठीक है, और सारे थॉट सब निकाल दे, आंखें बंद करे और कल जो पढ़ा था ना उसको याद करते हैं। ठीक है, पहले अपने आईज क्लोज कर दे और मैं जो बोल रहा हूँ उसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कल हमने सीखा था कि कैसे पहले तो शेल होता है, उसके अंदर सब शेल होते हैं। कितने सब शेल होते हैं? सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को उसके ये जो सारा है हमें बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। जो हमने पढ़ना बाकी था वो हमने पढ़ लिया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स है और किन किन डायरेक्शन में उन्हें देखा गया है। और स्पिन क्वांटम नंबर में बताता है उन दोनों को डिफरेंशिएट किया, एक का स्पिन जो है, दोनों का जो स्पिन है एक दूसरे से ऑपोजिट किया है। ठीक है, ताकि कि जब वो पैर होते हैं तब एक दोनों का स्पिन ऑपोजिट होता है। ठीक है, फिर उनका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम कहाँ जो एटम में जो किस तरह से वो फिल किए गए हैं वो हम स्टडी किए हैं और उसको पूरा हमने रूल बनाया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ठीक है, तो जो उसमें भी 2 तरीके थे। पहले अफबाउ प्रिंसिपल था और वुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, हम ये 2 रूल सीखे थे। ठीक है, अफबाउ रूल में भी फिर 2 थे। अफबाउ रूल में जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए होता है, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए जो है, ये दोनों में फर्क समझना जरूरी है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसी में अगर आपने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी का रूल लगाया तो समझ लो बर्बाद हो गए, क्वेश्चन गया, मार्क्स गए, माइनस मार्किंग आया अलग। ठीक है, तो अब देखें, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए हमने जैसे कि देखा था कि उनका उनमें जो एक एक शेल में जितने भी सब शेल है सबका एनर्जी लेवल सेम है। ठीक है, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी है उनके एक शेल के जो अंदर के जो सब शेल है उनका एनर्जी लेवल, उनका एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जैसे कि 2s है तो टू सेकेंड शेल है उसमें 2s का सब शेल का जो एनर्जी वो लो है और 2p का सब शेल एनर्जी जो है वो हायर है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए थे आज। और एक बात और सीखी थी कि ऑर्बिटल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों का स्पिन अलग अलग होता है। इस तरह से हमने 4 क्वांटम नंबर्स को लेके सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका एक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी बना लिया। ठीक है, किसी को भी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 4 क्वांटम नंबर बता दो भाई, हम बता देंगे कहाँ पे है, सिर्फ आप 4 क्वांटम नंबर बता दो। और उसमें से एन, एल और एम जो है वो स्क्रोडिंजर इक्वेशन से आ जाते हैं। एस हमने पढ़ा था कि वो इंडिपेंडेंट है। आज हम पहले एक क्वेश्चन करने के बाद शुरुआत करेंगे अपनी आगे की। ठीक है, और वो क्वेश्चन है ये, आप लोग करने के वीडियो को पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो आई होप सो कि आप अपने वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश कर ली होगी।
तो अब हम इसका जो है आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5G सबशेल। अब देखो, अब याद रखना, पिछली बार क्या बोला था, ऑर्बिटल बोला था, ठीक है, पिछली बार ऑर्बिटल बोला था, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बार सबशेल पूछा है, और सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन। अब सबशेल जो है 5G, उसमें जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे सारे ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन को बताना है। अब इसमें एक हाइपोथेटिकल उन्होंने दिया है, पहले तो 5G सबशेल, ये एक हाइपोथेटिकल है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है वो जी सबशेल तक हमारा कहानी पहुंचा ही नहीं है, हमें वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले ही हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज हो जाते हैं, एफ तक अरेंज हो जाता है, जी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, एफ के बाद जी आता है, ठीक है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, एफ जी एच आई, ठीक है, इस तरह से जाते रहेंगे। तो आपको वो भी जरा ध्यान रखना है कि जैसे कि एफ, एफ सबशेल है, ठीक है, उसमें एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 3 थी, ठीक है, तो जी सब शेल में एल की वैल्यू होगी 4। ये ध्यान रखना, सपोज कि आपको जी ना पूछा गया हो, एफ जी और एच, एच सब शेल पूछा गया है, नॉर्मली तो जी पूछते हैं, बट फॉर एग्जांपल हो सकता है ना, आ सकता है यार, एग्जाम वाले कभी भी ले सकते हैं, एच सब शेल पूछ लिया गया तो ऑब्वियसली एल इक्वल्स टू 5, ये पूछा ही नहीं है, ठीक है, एफ सब शेल का पता है, तो एच सब शेल पूछा गया है तो इसका भी पता लगा सकते हैं, ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। तो बैक टू ये क्वेश्चन, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल, एक तो है कि ये शेल बोला गया है उन्होंने, वो अभी तक हमने कभी यूज नहीं किया है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि उसमें भी इसी तरह से होता है, हमें फॉर्मूला में सारा पता है, तो फॉर्मूला से हम सारा निकाल सकते हैं। दूसरा हाइपोथेसिस इन्होंने कहा किया, हाइपोथेटिकल इन्होंने यूज किया है कि स्पिन का जो वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ स्पिन, हमारे पास दो वैल्यूज होते थे, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग स्पिन था, यानी स्पिन का वैल्यू हमारे पास थे 2। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि स्पिन का वैल्यू 4 गिवन है, 4 स्पिन के वैल्यू गिवन है, इससे वो क्या बताना चाह रहा है कि एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, उसको जाने दो, मतलब एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि 4 स्पिन का वैल्यू दिया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग स्पिन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लोकेट हुए हैं, ऑर्बिटल्स में, तो यहाँ पे उन्होंने स्पिन का वैल्यू नॉर्मली 2 होता है, लेकिन उन्होंने हाइपोथेटिकली 4 वैल्यू दिया है, इसका मतलब कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इस बार स्पिन का वैल्यू उन्होंने 4 दिया, यानी 4 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है, और सबशेल कौन सा है 5G। अब हमें ढूंढना है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैसे ढूंढेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हम ये सब थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको मिटा देते हैं, तो हमें क्या है कि ईज़ी हो जाएगा, और आप सब ना थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगर मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया है आप लोगों को, अगर आपको अब भी लगता है ना कि आप सॉल्व कर लेंगे, तो वीडियो पॉज़ करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं तो यहाँ पे सिखा ही रहा हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो आपको सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है? तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, आपको सिखाऊँगा। तो होप सो कि अगर आपने वीडियो पॉज़ करके कोशिश की हो, तो देख लीजिए, अपने स्टेप्स मिला लीजिए, क्या ऐसे हो रहे थे। देखिए, पहले तो 5G सबशेल जो है, उसका हम देखेंगे कि उसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं, ठीक है, सबशेल बोला है ना। अब देखिए जी में एल का वैल्यू क्या रहेगा, 4 होगा, ठीक है, एल का वैल्यू होगा 4, और हमें देखा था कि कोई भी सबशेल हो, अगर कोई भी जो सबशेल गिवन है, उसके अंदर कितना एल का वैल्यू होगा, देखिए कौन सा सबशेल है, एन का वैल्यू क्या है 5, एन का वैल्यू है 5, तो एल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, कितने सबशेल होंगे, कैसे ढूंढेंगे, हमें पता था, हमने बोला था, हमें पता है, ठीक है, सबशेल कितने होंगे, तो -4 to 4 कितने होंगे, आप जरा देखिए, ये 4 4 8 और 9, और ये जो 9 जो है सबशेल होंगे, उसमें से एक सबशेल है एल इक्वल्स टू 4 वाला, जिसे कहते हैं कि 5G सबशेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5G सबशेल के अंदर, इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो इस 2l+1 वाला फॉर्मूला लगाया था, ठीक है, 2l+1 वाला फॉर्मूला हमने लगाया था यहाँ पे, तो l का वैल्यू g के लिए कितना आता है 4, 2 इंटू 4+1 क्या आएगा 9,
यानी 9 ऑर्बिटल्स होंगे। ओनली 5G सबशेल के अंदर 9 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, अब इन 9 ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 4 स्पिन का वैल्यू दिया गया है। तो 9 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 9 into 4 यानी 36 इलेक्ट्रॉन्स। सो द आंसर इज 36। यानी याद रखिएगा, जितने टाइप ऑफ स्पिन है ना, उतने ही ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन को हमें स्पिन देके सबको अलग अलग किया है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये तो यार बहुत साधारण सा टॉपिक है, लेकिन जो इसमें से जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको इसको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ताकि इसमें कम से कम टाइम में इसको हम सॉल्व कर पाए। मान लो यहाँ पे हमें दे दिया है एटॉमिक नंबर, एक दिया है हमें। एटॉमिक नंबर क्या दिया गया है, देखिए जरा, बहुत बढ़िया एटॉमिक नंबर दिया है हमें, 85। ये वाला एटॉमिक नंबर हमें मिल चुका है। अब बोलते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। कैसे बताओगे? आपको इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग आना चाहिए, तब बताओगे ना। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास नोबल गैसेस है, इसकी मदद से बताएंगे। ये जो नोबल गैस है ना, इनके इनको मैजिकल नंबर्स बोलते हैं। इनके जो एटॉमिक नंबर है उनको मैजिकल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, देखो, हीलियम है, इसका क्या है एटॉमिक नंबर 2। नियॉन है, इसका 10। आर्गन है, इसका 18। फिर क्रिप्टन है, इसका है 36। जेनन है 54, इसका 86 हो गया। अब देखें, इसका एटॉमिक नंबर हमें मिला है 85, यानी इन दोनों के बीच में होगा। इसका ले लेते हैं पहले सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ तक का तो कॉमन होगा, जेनन जिसे कहते हैं कि 54। अब इसके आगे का जो भी होगा वो हमें लिख देना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जरा देखिए, हमें ये पता है, अगली स्लाइड ले लेते हैं। फर्स्ट पीरियड जो होता है उसमें 1s ही होता है। सेकेंड पीरियड जो होता है उसमें 2s होता है, 2p होता है। देखना जरा, लॉजिक लगाना जरा, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया वाला लॉजिक है। 3s, 3p, 3d, जरा देख रहे हैं आप? जरा सॉरी, 3p होगा। यहाँ पे पीरियड की बात हो रही है, जरा देखिएगा। ये शेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। ये कौन सा पीरियड में है? फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में, जो अरेंज हुए हैं ना पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियड की बात हो रही है। तो थर्ड पीरियड में 3s और 3p है, फिर फोर्थ पीरियड से डी वाला शुरू होता है। ये क्या है? तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो n+l रूल से जिस तरह से वो ऑर्बिटल्स में अरेंज हुए हैं ना, वो वाला n, उसके हिसाब से पूरा पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा जरा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए जरा, फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा यहाँ पे पूरा जो है, देखिए जरा ध्यान से। ये है फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड से यहाँ जो शुरू हुआ है 4s के बाद, हमें पता है ना कि यहाँ पे 3d आता है, फिर 4p आता था। ऐसे ही फिफ्थ पीरियड जब हम आए, तब हमने देखा कि यहाँ पे 5s है, फिर उसके बाद शुरू हो जाता था 4d शुरू होता था, और उसके बाद जो होता था 5p होता था। ठीक है, फिर सिक्स पीरियड जब हम आते थे, तो यहाँ से 6s तो होता था, फिर 4f शुरू हो जाता था, फिर जो है 5d शुरू होता था, और फिर जो है 6p शुरू होता था। और सेवेंथ पीरियड तक तो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज हो गए। यहाँ पे होता था 7s, फिर जो है 5f, फिर जो है 6d, और आखिर में 7p। इस तरह से पूरा अरेंज होता था। अब देखें, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें देखने क्या मिला? 2p, यहाँ पे दो दो पीरियड तक 2p चला। फोर्थ और फिफ्थ तक, यहाँ पे देखिए फोर्थ में डी, सब डी इंक्लूड हो गया।
सिक्स्थ और सेवेंथ में एफ इंक्लूड हो गया। तो जरा देखिए, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे, ये जो इनका जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग जो है वो पूरा इस तरह से अरेंज किया गया है, ठीक है। एन प्लस एल रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जिस तरह से जो फिल होते हैं उसके हिसाब से उनका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो उनका होता है उस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं उसके हिसाब से पीरियोडिक टेबल में उनका अरेंजमेंट होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जो फर्स्ट पीरियड है उसमें एक नोबल गैस आ रहा है, सेकंड पीरियड में नोबल गैस आ रहा है, थर्ड पीरियड में आ रहा है, फोर्थ पीरियड में आ रहा है, सब में आ रहा है, ठीक है, फिफ्थ पीरियड में आ रहा है। तो जो यहाँ पे जो हमें मिला है वो हीलियम है, यहाँ पे एंड में हमें मिला है नियॉन है, यहाँ के एंड में आर्गन मिला है, यहाँ के एंड में हमें क्रिप्टन मिला है, यहाँ हमें जेनन मिला है। और हमने देखा था कि हमें जो है वो जेनन को लेके ही आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमारा गिवन एटॉमिक नंबर जो है ये इतना बड़ा, मैं आपको समझाने के सॉल्व कर रहा हूँ, आप जरा लॉजिक दौड़ाइएगा अपना और इजीली सॉल्व हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको तरीका बस बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करने के लिए धीमे धीमे बता रहा हूँ, धीरे धीरे। तो आपको क्या है कि आपको ना दिमाग में उतर जाएगा और फिर आप आराम से पूरा सॉल्व कर पाओगे। तो जेनन जो है और इसका 54 है, तो 85 गिवन है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो जेनन तक का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा फिल होगा। अब उसके बाद किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। तो 85 तक भरने, 54 तक भर चुके हैं, 85 तक भरने हैं, और कितने भरने बाकी होंगे, ठीक है। तो पहले दो इलेक्ट्रॉन अब देखें, जेनन जो है, जेनन यहाँ तक फिल हो चुका है, यानी फिफ्थ पीरियड तक फिल हो चुका है। अब सिक्स पीरियड में हम एंटर करेंगे, पहले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे, कितने हुए, देखिए कितने हो गए, 54 थे, 56 होंगे, दो इलेक्ट्रॉन एस में होंगे 56, और यहाँ पे कितने होंगे पता है ना आपको, यहाँ पे होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 56 और 14 70 हो गया, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स 80 हो गया, और यहाँ पे 5 ही भरे जाएंगे, क्योंकि 85 तक जाना है, 6p में 6 भरे जा सकते हैं, और 85 तक जाना है तो 5 भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा हमारा, यहाँ पे देखिए जरा, जेनन जो है वो तो रहेगा 54 तक। अब 6s में दोनों भर गए, 6s2 56 हो गए, 4f14 70 हो गए, 5d10 80 हो गए, और 6p में 5 भरे गए। ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हमें जो है पीरियोडिक टेबल में हमें देखने मिला था कि हर एक पीरियड के आखिर में नोबल गैस आ रहा है। शेल नहीं बोल रहा हूँ मैं, पीरियड बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना, शेल अलग चीज है, पीरियड अलग चीज है। एक शेल के जो सारे और सब शेल जो है वो उसी के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीरियड में बीच में दूसरे शेल के भी और सब शेल आ सकते हैं। देखो फोर्थ पीरियड चल रहा है, 3D आके घुस गया है, क्यों? क्योंकि इसी उनका जो n प्लस एल रूल के हिसाब से एनर्जी लेवल में जो अरेंजमेंट है उसमें इसी तरह से 4s के बाद 3D ही भरा जाता है, और यहाँ पूरे पीरियड के एंड में सारे नोबल गैस आ रहे हैं। तो इस तरह से पूरा पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया गया है उनके एटॉमिक नंबर से, और उनका जो है मैजिकल नंबर्स जो हम इसे कहते हैं, ठीक है, ये भी हमें यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो इनके प्रॉपर्टीज जो है हमने देखा था कि इनकी प्रॉपर्टीज देखी थी कि कहीं पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने फिर उसके बाद पूरा ये बॉन्ड में पढ़ेंगे फिर किस तरह से हुआ था, कि कैसे उन्होंने ये पीरियोडिक टेबल ये जो डिजाइन किया उसमें उन्होंने देखा कि ये जो नोबल गैस जो है तो पीरियड के आखिर में जिनको डिनोट किया जाता है, ठीक है, उनको, यानी ये जो हीलियम है ना, इसके बाद ये वाला आएगा 2s में जो भरा जाएगा, तो 1s के जैसा ही है। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी देखी जाती है उन्होंने, एक टाइम इंटरवल के जो है रिपीटेशन देखा जाता है उनकी प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने पूरे सारे पीरियड्स को उन्होंने अरेंज किया गया है। अब देखते हैं अगला, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन होती है, ठीक है। आप होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
देखें, एक क्वेश्चन है, उसके पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे हाइपोथेटिकल बोला गया, पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। अगर ऐसे पूछ लिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे बताओगे? अगर पूछ लिया कि कोई पीरियड गिवन है, उस पीरियड में, हमें शेल नहीं पूछा इस बार पूछा है कि उस पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब एक पीरियड में तो किसी का एस आ जाता है, किसी का पी आ जाता है, किसी का डी आ जाता है, ठीक है। तो अब पीरियड को हम सोचेंगे यार, अब मान लो 1 से 7 के पीरियड तो हमें पता है, हाइपोथेटिकल कोई पीरियड दे दिया तो अब पूरा का पीरियड टेबल बनाने बैठोगे? ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला है, ठीक है। पीरियड जो है, अगर गिवन पीरियड इवन नंबर है और एक है कि गिवन पीरियड ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है तो n+2/2 द होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर ऑड नंबर है तो n+1/2 द होल स्क्वायर। ये किसका है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का गिवन है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जितने उन्होंने अगर कुछ स्पिन का भी बताया है, स्पिन का भी हाइपोथेटिकल बताया गया है, तो फिर उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना। बाकी हमें तो पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 स्पिन होते हैं, लेकिन उन्होंने सपोज के 3 दे दिया है, तो उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये जरा ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटू 2, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। अब जरा एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि 10th पीरियड में बताइए। अब बताओ यार, अगर पीरियोडिक टेबल पूरा रट्टा मारेंगे यार, गजब गजब इंसान हो तुम। अगर पीरियोडिक टेबल रट्टा मार के अगर आप निकालोगे, सिंपल सा फॉर्मूला निकाल दो। देखो हमने ये तो देखा है कि देखो दो दो पीरियड के बाद नया सबशेल ऐड हो रहा है हर एक पीरियड में, ठीक है। देखो दो दो पीरियड तक ये पी रहा, फिर उसके बाद फोर्थ पीरियड से और फिफ्थ पीरियड दोनों में डी ऐड हो गया, फिर 6 और 7 में एफ ऐड हो गया, ऐसे ही 8 और 9 में जी ऐड हो जाएगा, 10 और 11 में उसके बाद एच ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल जाएगा, ऐसे हम ढूंढ ही लेंगे। लेकिन फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला ढूंढने पे आए, ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। हमें गिवन है इवन नंबर, तो n+2/2 का होल स्क्वायर, 10+2/2 द होल स्क्वायर, 12/2 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 ऑर्बिटल्स होंगे। तो अभी गिवन नहीं है कि स्पिन कौन सा, ठीक है। हाइपोथेटिकल होगा तो बता देगा कि भाई यार आपके पास स्पिन का 3 वैल्यू है, ठीक है। तो ऑर्बिटल के अंदर 3 स्पिन का वैल्यू होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, सबके अलग अलग वैल्यू होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे नहीं गिवन है तो ऑब्वियसली ये ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 36 × 2, आंसर इज 72। यानी 10th पीरियड में सारे सबशेल को मिला के 72 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। समझ में आ गया? होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ शेल जो है ना, वो नोबल गैस नहीं देता। कोई एक शेल जो है ना, वो कंप्लीट अगर करते हैं तो वो नोबल गैस नहीं देता, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ पीरियड जो है वो नोबल गैस देता है, ठीक है। नोबल गैस जो इनर्ट है उनकी प्रॉपर्टीज से पता चला है, और ये जो है उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है। तो ऑब्वियसली एक पीरियड जो है वो ओवर होता है तब नोबल गैस मिलता है, शेल के कंप्लीट होने से नोबल गैस नहीं मिलता। एक खास दिमाग में अपने लगा लो और इसको ना एकदम दिल में उतार लो, ये गलतियां होती है, ठीक है। बोलते हैं नोबल गैस बोलते हैं लोग शेल लगाते हैं, पहले शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में इतने सबशेल। अरे भाई, जो हमें पीरियड के हिसाब से पूछा गया है, तुम शेल क्यों लगा रहे हो यार? नोबल गैस जो होता है, और ये जो मैजिकल नंबर्स जो है, ठीक है, हमने जैसे कि यहाँ पे देखा, ठीक है। एक सेकेंड,
एक और पीछे, हाँ ठीक है, ये 2, 10, 18 ये सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूज एटॉमिक नंबर नोबल गैस के हैं, ठीक है, जो पीरियड कंप्लीशन पे, यानी मान लो कि अगर 2 और 10 के बीच में अगर हमें किसी का एटॉमिक नंबर मिला है तो वो थर्ड पीरियड में ही लाई करेगा, क्योंकि हीलियम जो है वो सेकेंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। अगर इसके बीच में मिला है तो थर्ड पीरियड में होगा, अगर इसके बीच में मिला है तो फोर्थ पीरियड में होगा, फोर्थ पीरियड भरा जा रहा है, ठीक है। ये जो है फोर्थ पीरियड का आखिरी एलिमेंट है, जिस नोबल गैस कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको, होप्स। देखिए इसमें गलतियां होती है, इसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है आपको। अब देखिए, अब बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके लिए, मैं आपको शो करता हूँ, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अब आपको जरा वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ पहले, वैसे तो आप साथ में ही सॉल्व कर लोगे। क्या बोला है पता है, तो मैं बताऊंगा तभी पता चलेगा आपको। क्वेश्चन क्या है, विच sequence which sequence is correct regarding quantum number, यानी कि हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर गिवन होंगे, हमें बताने हैं कि ऐसा ये जो सीक्वेंस, ये 4 क्वांटम नंबर हमें गिवन है, क्या वो सही है। कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आप जरा एक बार देख लें। n का वैल्यू है 4, l का वैल्यू है 3, m का वैल्यू है 4, s का वैल्यू है प्लस हाफ। बी ऑप्शन की बने, n का वैल्यू है 4, l का वैल्यू भी 4, m का वैल्यू है 2 और s का वैल्यू है -1/2। सी ऑप्शन, n का वैल्यू है 4, l का है 0, m का भी 0 और s का है -हाफ। और आखिर में डी ऑप्शन है, n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 3, m का वैल्यू 3 और s का वैल्यू +हाफ। अब बताएं कि कौन सा क्वांटम नंबर का सीक्वेंस सही है जो इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा, ठीक है। बताइए, वीडियो पॉज करके सोच लीजिए और अब सुनिए, मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है आपको। देखिए, हमें पता है कि n जो है ना वो तो रहेगा, l का वैल्यू जो है ना वो 0 से लेके n-1 तक ही होगा, यानी कभी भी l का वैल्यू n से बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही m का वैल्यू जो है ना, m का वैल्यू जो है वो भी इसी तरह से 2l+1, ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम इससे फाइंड करते हैं। और वैल्यूज जब हम ढूंढते हैं तो उसका जो होता है -l टू l होता है, तो m का वैल्यू -l टू l, यानी m का वैल्यू l से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। l जितना होगा l से ज्यादा नहीं होगा। और स्पिन तो हमें पता ही है, या तो प्लस हाफ होगी और या तो माइनस हाफ होगी, दो वैल्यू। अब देखिए कौन सा सीक्वेंस सही है। n4 है, l3 है, लेकिन m4, काटा मारो, काटा मारो, निकल चल, तू नहीं चलेगा। n4 है, l4 चल, तू भी निकल, नहीं चलेगा। n4 है, l0 चलेगा, क्योंकि 0 to n-1 यानी 0 से 3 तक 4 वैल्यूज होंगी, तो 0 आ गया ना, तो l चलेगा। और l का वैल्यू अगर 0 है तो m का वैल्यू भी 0 हो सकता है, ये भी चलेगा। s का वैल्यू प्लस हाफ लो, माइनस हाफ लो, कोई भी लो, ठीक है, s का वैल्यू भी वैलिड है, तो ये होगा सही आंसर। और एमएसक्यू पे एमएसक्यू में पूछा जा सकता है, अगर इसका वैल्यू अगर मैं यहाँ बदल दूं तो एमएसक्यू और एमसीक्यू हो जाएगा, लेकिन एमएसक्यू की तरह हमें पूछा जाए तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये चीज़ एमएसक्यू में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस पे हमें पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है, ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन सही हो गया तो कर ले देख लेंगे। दूसरा देखो यार, ध्यान से देखो, 4 है, इसका वैल्यू कम है n से, चलेगा। एन एम का एल जितना ही है, चलेगा। एम जितना, एम का वैल्यू जो है वो एल जितना हो या उससे कम हो, ठीक है, -l टू l का है। और एस का जो है वो प्लस है, वो तो ऑब्वियसली यार दो ही वैल्यू है, इसमें तो कोई ट्विस्ट नहीं करेंगे, तो डी बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से हमें अब आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गया हुआ है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।
ठीक है, मुझे पूछ ले। लेकिन हमारा जो है एम ये है कि आप जो है हमारे साथ बने रहे और आपको हम पूरा फ्री में कोर्स दे रहे हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाएँ क्योंकि यही कंटेंट के लोग 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार या 30 हज़ार जितने भी जो है वो चार्जेस रखते हैं। यही कोर्स हम आपको फ्री में अच्छे वाला कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है? जिससे आप आईआईटी क्रैक करके आईआईटी में जा सकते हैं। बस आपको ये करना है कि आपको ध्यान से सीखना है और जो है नोट्स टाइम टू टाइम बनाने हैं और जो है रिवीज़न करना करना है। वीडियो लेक्चर्स एक भी छोड़ना नहीं है। अगर मान लो कि उसी में से अगर आपको क्वेश्चन आ गया यार दिक्कतें हो जाएँगी, ठीक है? क्योंकि सारे के सारे कंटेंट जो है वो एकदम ही बढ़िया वाला बनाया गया है, ठीक है? तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस आ सके ऐसा कंटेंट है, तो छोड़ना एक भी वीडियो नहीं है। पूरा कनेक्टिविटी ना बना के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो छोड़ दोगे ना एक भी, तो फिर आपको क्या है कि यार कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी यार, ये मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हम एक ग्रुप भी देते हैं, पीरियड भी दे सकते हैं और ब्लॉक भी दे सकते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है उसमें ग्रुप भी होता है, पीरियड भी होते हैं, ब्लॉक भी होते हैं, सबको पता है ये सब चीज़ें। इसमें देखो, अगर लास्ट फिलिंग जिस भी सब शेल में होगा, वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का हो जाएगा। जैसे कि हमने एटॉमिक नंबर 85 का देखा था, इसका लास्ट फिलिंग जो है, देखो इसका इस तरह से था 6s2 4f14 5d10 6p5 पी ऑर्बिटल में फिलिंग हुआ था लास्ट, यानी ये जो एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट जो है वो पी सब शेल में पी ब्लॉक पी सब शेल में है, यानी पी ब्लॉक में लाई करेगा क्योंकि हमने पीरियड टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड करके रखा है, ठीक है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का कहलाएगा। और जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, ये दोनों जो है ना ये एस ब्लॉक होते हैं, ठीक है? क्योंकि एस के ब्लॉक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। देखिए ये कंसेप्ट, ये लॉजिक समझिएगा, ज़रा ज़रा दिमाग लगाइएगा, ठीक है? देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पहले कौन सा भरा जाता है? एस ब्लॉक भरा जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं एस में? ठीक है, 2 भरते हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है ये पहले 2 ग्रुप जो है इसमें एस ब्लॉक होगा और एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 ग्रुप है। फिर ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं ना, ये डी डी ब्लॉक होगा। और ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक जो है पी ब्लॉक होगा। पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? अब अगर आपसे अगर पूछ ले, अगर आपसे ये चीज आपको पूछ लेता है ये कि आप बताइए जरा कौन से एक एटॉमिक नंबर गिवन है और पूछेगा कि ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। जैसे कि यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर गिवन है, एटॉमिक नंबर 85 ले लेते हैं यार, वही सही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लेना है 6s2 4f14 5d10 और जो है 6p5। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें हाईएस्ट शेल जो है ना वो कौन सा है? 6 है। देखो 6 वैल्यू जो है शेल की हाईएस्ट आ रही है, यानी इसका मतलब ये है कि ये पीरियड कौन सा चल रहा है? ये 6 पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है? आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया है? आखिरी इलेक्ट्रॉन पी पी सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन भरा गया है, यानी ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब देखिए आखिरी एलिमेंट पी ब्लॉक में भरा गया है, सर ये एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करता है और पी ब्लॉक कौन से ग्रुप तक है? 13 से लेके
18 तक। देखिए P1 जो होगा उसका 13 होगा, जिसमें P2 होगा उसमें अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है P का जो सबशेल जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा गया है तो 13 ग्रुप नंबर 13 होगा, फिर 14 होगा। अगर तीन P ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं तो 15 होगा। अरे यार मैं ये जरा लॉजिकली है, सोचना जरा, पीरियोडिक टेबल अगर देखना ध्यान से समझ में आ गया, अगर नहीं आएगा तो, अगर नहीं आएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और 17 में P5 होगा, यहाँ पे क्या है 18 में होगा P6, यहाँ पे क्या है P5 है, ठीक है। ग्रुप नंबर 17, ये ग्रुप नंबर 17 से लाई करता है। ऐसे उसका पीरियड, सब शेल और उसका जो है ब्लॉक और ग्रुप ढूंढा जाता है, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा इसमें जो है वो एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है भाई ये बता दो कि हमारा जो सर्वे है, एक्सेप्शन क्या होता है। असल में एक्सेप्शन ये होता है कि हम जो ट्रेंड बनाते हैं ना, जो भी चीज उस ट्रेंड में फिट नहीं बैठती उसको हम एक्सेप्शन बोल देते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं उसमें एलिमेंट की गलती नहीं है, उसमें हमारा ट्रेंड बनाने की गलती हो सकती है ना। चलिए हीलियम, उसका क्या होता है 1s2 होता है। ये जो हीलियम जो है ये एस में S1 होगा तो ग्रुप 1 होगा, S2 होगा तो ग्रुप 2 होना चाहिए। लेकिन हीलियम का ग्रुप जो है वो 18 है, क्योंकि ये नोबल गैस है, पीरियड के आखिर में आता है। फर्स्ट पीरियड जो है उस पीरियड के आखिर में हीलियम आता है, ठीक है। तो ये जो होगा वो ग्रुप नंबर 18 होगा। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। सो तो क्या है यार, हो ही गया सारा। ये सारी चीजें हैं, आपको थोड़ा लॉजिकली पीरियोडिक टेबल अगर आप देखते हैं ध्यान से, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो पीरियोडिक टेबल को समझना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो पीरियोडिक टेबल जरा देखोगे ना, खुद से लॉजिक बनाते जाओगे, इसमें ज्यादा बड़ा कोई ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, खुद से भी देखोगे बना लोगे। लेकिन जो है अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको ये पसंद आया होगा। अब जो अगला जो टॉपिक है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो टॉपिक हम अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा, ये मजा आया होगा आपको वीडियो देखने में। अगर देखो इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं तो सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, तो ये सीखना भी जरूरी है। किसी को बोर लगा हो तो यार मैं माफी चाहता हूँ, पर ये चीज आप चुपचाप बैठ के देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। कम से कम अगर कोई गलती है तो वो जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 से हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आगे का हमारा टॉपिक। अब जो है बेसिक हमारा हो गया है, तो आगे थोड़ा बूस्ट अप करेंगे हम, ठीक है। सो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।